हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं और विद इन डे इस कंपनी के शेयर की प्राइस 15.68% से ग्रो कर चुकी है। और साथ ही साथ इस कंपनी के शेयर ने अपने 52 वीक हाई के लेवल को भी टच किया था कल के मार्केट क्लोजिंग पर। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 398 रुपीज की। हिंदुस्तान जिंक इंडिया के मेटल सेक्टर की कंपनी है और अगर आप लोग इंडिया के मेटल सेक्टर को देखेंगे तो इस सेक्टर में जितने भी कंपनीज है उन सभी कंपनीज के शेयर्स में कल के मार्केट क्लोजिंग पर राइज दिखाई दिया था और इन कंपनीज के शेयर्स 4% से 11% तक ग्रो कर चुके थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स की प्राइस की ग्रो करने के पीछे का रीजन क्या है और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं तो क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस कल के मार्केट क्लोजिंग पर 15.68% से ग्रो कर चुकी है और एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर्स में मोमेंटम भी दिखाई दे रहा है। विद इन अ वीक इस कंपनी के शेयर की प्राइस में 26% तक की ग्रोथ दिखाई दी है। एक महीने में इस कंपनी के शेयर 28% तक ग्रो कर चुके हैं और 3 महीने की बात की जाए तो 3 महीने में भी इस कंपनी के शेयर ने 27% के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। एक साल में 28% तक के रिटर्न है और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 5 ईयर के टाइम पीरियड में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 40% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। ओवरऑल अगर आप लोग इस कंपनी में या इस कंपनी के पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको कंपनी के शेयर की प्राइस की ग्रोथ के साथ साथ अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी कमाने को मिलते हैं, क्योंकि कंपनी टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है। तो इस डिविडेंड की वजह से आपके एडिशनल इनकम का सोर्स बन जाता है और कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो कर रही है वो अलग बात है। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए और जनरल ओपिनियन की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर्स में 57% एनालिस्ट का कहना है कि इस कंपनी के शेयर में बाइंग करनी चाहिए। कंपनी के शेयर की प्राइस फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो करेगी। और अगर की मैट्रिक्स की बात की जाए तो इस कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 20.27 का। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर का अमाउंट निकल कर आता है 19.65 का। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 18.95 का। मार्केट कैप 1,45,520 करोड़ के आसपास का है। हिंदुस्तान जिंक के शेयर की बुक वैल्यू का रेशियो निकल कर आता है 30.61 का और कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 2 रुपए की। ओवरऑल कंपनी ने काफी ज्यादा अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है और लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी के शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। अगर आप लोग कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में भी यही पता चलेगा। कंपनी के रेवेन्यूज की ग्रोथ होते जा रही है, कंपनी के प्रॉफिट ग्रो करते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक एक मेटल सेक्टर की कंपनी होने के साथ साथ पीएसयू स्टॉक भी है जहां पर मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। और करंटली देखेंगे तो मार्केट में मेटल सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स मार्केट में आ रहे हैं जिसकी वजह से इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस ग्रो करते जा रही है। अब हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स के अचानक से ग्रो करने के पीछे का रीजन ये भी है कि मेटल प्रोडक्शन का डेटा आ चुका है और करंटली इस कंपनी का डेटा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इस कंपनी ने मेटल के प्रोडक्शन में 27,404 टन्स का मेटल प्रोड्यूस किया है और अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में ये जो प्रोडक्शन है ये सबसे ज्यादा है। और कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, वो भी 3.78 मिलियन टन्स की। और सबसे खास बात यह है कि पिछले 4 सालों में ये सबसे ज्यादा बड़े फिगर्स हैं। और 2 अप्रैल के बाद से देखेंगे तो आज तक 7 डेज में कंपनी के शेयर काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रहे थे। ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और इसी के साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कंपनी के शेयर की प्राइस ऑलरेडी इतनी ज्यादा ग्रो कर चुकी है तो डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ आप लोगों को अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अपनी खुद की रिसर्च करनी है इन्वेस्टमेंट से पहले। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आपको कंसीडर करना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड goodbye.